मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम किसी के साथ अगर अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा ही फल मिलेगा, भले ही हमें थोड़ी देरी से मिले। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर बुरा करोगे तो बुरा भी मिलेगा। ये बात नहीं है कि आपने बुरा किया है तो आप पुण्य कर करके उस बुरे को दबा दो या वो बुरा आपका या वो पाप आपका समाप्त हो जाए। बुरे का फल तो मिलना ही मिलना है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ, तो कृपया कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, एक महिला रोज अपने परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाते समय एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी। मतलब एक रोटी एक्स्ट्रा पकाती थी और उसे वो वहाँ से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए खिड़की के सहारे रख दिया करती थी, जिसे कोई भी ले जा सकता था। एक बहुत ही बूढ़ा और कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता था और बड़बड़ाता जाता था। वो क्या बड़बड़ाता था, आप भी सुनिए। जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौटकर जरूर आएगा। वो यही बड़बड़ाता था। इस तरह काफी दिन गुजरते गए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो कुबड़ा रोज रोटी लेके जाता और यही बोलता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रह जाएगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौटकर जरूर आएगा। तो वो महिला उसकी इस हरकत से तंग आ गई थी और सोचती थी कि कितना अजीब आदमी है। एक शब्द धन्यवाद तो कहता नहीं और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मैं रोज रोटी बना के रखती हूँ और ये रोटी उठा ले जाता है और इसका ये भला ही होता है, लेकिन ये धन्यवाद का शब्द नहीं बोल सकता और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। इसका क्या मतलब है? एक दिन उसे गुस्सा आ गया तो क्रोध में आकर उसने एक निर्णय ले लिया। वो सोचने लगी, आज इस कुबड़े से निजात पाकर ही रहूंगी। उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो रोटी उसके लिए वो बनाती थी, और जैसे ही वो महिला वो रोटी खिड़की पर रखने चली, वैसे ही अचानक से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अंदर उसकी आत्मा ने उसे झंझोड़ दिया और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे में जला दिया और एक ताजा सी रोटी बनाकर खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वो कुबड़ा आया और रोटी लेके चला गया और वही बड़बड़ाता गया, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हें लौटकर जरूर मिलेगा। ऐसे करके वो बड़बड़ाता रहता था, वही बड़बड़ाता चला गया। शाम को उस महिला के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका बेटा खड़ा था, जो शहर में रहता था। उसके बेटे की हालत ठीक नहीं थी, बहुत ही दयनीय हालत में खड़ा था। उसने माँ को बताया कि कैसे वो रास्ता भटक गया था और आज जब भूख से मरने ही वाला था कि एक कुबड़े ने उसे रोटी खिलाई। तो जब उस महिला ने अपने बेटे की ये बात सुनी तो ये बात सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस दिन उसने रोटी जहर की बनाई थी। उसकी आत्मा ने उसे झंझोड़ा तो उसने वो रोटी जला दी थी, फिर सादा सी रोटी बनाकर रखी थी। अगर वो जहर की रोटी कुबड़ा ले जाता तो उसके बेटे का क्या हाल होता। और उस महिला के दिमाग में वो बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था
अगर वो रोटी मेरा बेटा खा लेता तो क्या होता। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया जो कुबड़ा कहता था, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा कि उस महिला ने पहले रोटी जहर की बनाई, ठीक है, तो वो जहर की रोटी अगर कुबड़ा ले जाता तो उसके बेटे को ही हानि होती। उस महिला ने बुरा करना चाहा लेकिन बुरा कर नहीं पाई, अच्छा ही किया तो उसको भी उसका अच्छा ही फल मिला। तो दोस्तों, हम किसी के साथ अगर अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा ही फल मिलेगा, भले ही उसका फल थोड़ी देरी से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। अगर बुरा करोगे तो बुरा भी मिलेगा। ये बात नहीं है कि आपने बुरा किया है तो आप पुण्य कर करके उस बुरे को दबा दो या वो बुरा आपका या वो पाप आपका समाप्त हो जाए। बुरे का फल तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अच्छे का फल आपको बुरे के फल से अच्छा मिलता है, जिससे आपको बुरे का फल महसूस ही नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।